मैं माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय योगी जी, हमारे संघर्ष का आज 572वां दिन है और भूख हड़ताल का 15वां दिन है। माननीय योगी जी, हम बहुत दिनों से संघर्ष कर चुके हैं। अब हमारी आप पुकार नहीं सुन रहे हैं तो माननीय योगी जी हमें न्याय दे दीजिए, वरना हम अयोध्या आएंगे। ये अयोध्या की बेटी जो आपको खुलेआम चैलेंज करती है कि अयोध्या में आएगी और राम को भी बताएगी और सरयू नदी के किनारे आत्मदाह करेगी, और उसके जिम्मेदार आप होंगे। माननीय योगी जी, अभी भी समय है, आप हमें न्याय दे दीजिए, वरना क्योंकि हम लोग अब बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्लीज़ माननीय योगी जी हमारी पुकार सुन लीजिए। नीलम अयोध्या से हूँ। मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। योगी जी बहुत पीड़ा सह लिए, घर पे अपनी बीमार माँ को छोड़ कर आए हैं, यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अयोध्या की बेटी हैं और अयोध्या में आकर राम आ रहे हैं, उनसे ये बताएंगे कि हम लोग कितने पीड़ित हैं, हम लोग को कब न्याय मिलेगा। और योगी जी से ये भी कहेंगे कि योगी जी कब तक ये हम लोग के साथ न्याय किया जाएगा। अगर न्याय नहीं किया गया तो वही सरयू नदी में आत्मदाह करके और सामूहिक रूप से योगी जी आत्मदाह करेंगे। बस हमसे निवेदन, आपसे निवेदन यही है कि हम लोग को जल्दी न्याय दें, नहीं तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्लीज़ योगी जी न्याय करिए। भदोही से हूँ मैं। माननीय योगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हम लोग को जो पीड़ा है उससे न्याय दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम हो गया है, 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला जी आ रहे हैं, वहीं हम लोग भी सामूहिक रूप से आकर आत्मदाह करेंगे। उसके जिम्मेदार आप होंगे। जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती, न्याय नहीं मिल जाती, इसके लिए मजबूरन हम लोगों को आना ही पड़ेगा। जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए। हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान हो गया है, हम लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग भी अयोध्या आएंगे और अपने राम जी को ये बताएंगे कि आपके राम राज्य में ये सब क्या हो रहा है, देखिए इन बहनों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए और वहीं पर हम अपने सरयू नदी में अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए कृपया करके प्लीज़ हमारी पीड़ा को सुनिए और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान कीजिए। ब्रिजभान पटेल। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आज 572 दिन से यहाँ धरने में बैठा हूँ, 800 में चयनित शिक्षक हूँ, लेकिन आप ही ने लिस्ट निकाली है 6800। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं राम राज्य में तो कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप कैसे योगी हैं? मैं अयोध्या आकर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सही योगी हैं या नकली योगी हैं? मैं सुमित पाल अयोध्या मंडल से ही हूँ। जिस 22 तारीख को भगवान राम आएंगे, हम भी आएंगे, लेकिन अगर हमको नियुक्ति नहीं मिली तो हम भी अपने प्राणों की आहुति दे के भगवान राम में अपनी आहुति देंगे। हम 573 से धरने पर लखनऊ में बैठे। हम भी 22 जनवरी को भगवान राम के पास जाके अपनी बातों को रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई बात को समझ रहे हैं और हम भगवान राम से अपनी वाणी को रखेंगे। हो सके तो हमारी हर कृपा को सुने और हमें जल्द से जल्द मुक्ति प्रदान करें। मैं 6800 शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी आशा और उम्मीद से हम लोग लखनऊ आते हैं। इस उम्मीद से आते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमें न्याय देंगे, और यदि ये न्याय हमें ससमय न मिला तो हम अयोध्या सरयू नदी के पास जाकर जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपना सशरीर त्यागे, हम भी अपना सशरीर त्याग कर अपने इस प्राणों की आहुति देंगे और प्रभु श्री राम से अपने हक अधिकार को मांगेंगे। जय श्री राम। मैं यशवंत कुमार अयोध्या वासी हूँ। माननीय योगी जी, आपको अवगत करा दूँ, पिछले 570 दिन से हम को गार्डन में इस आस में बैठे माननीय योगी जी ने हमारे साथ न्याय किया था। हमारी चयन लिस्ट 800 की चयन लिस्ट दी थी, लेकिन नियुक्ति पत्र भी हमें नहीं मिल पाया है। माननीय योगी जी, आपसे निवेदन करते हैं आप हमको यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दे दीजिए। मैं भूख हड़ताल पर हूँ और
अन्यथा की स्थिति में मैं अयोध्या का हूँ, अयोध्या रहूँगा और प्रभु श्री राम जी से ये बताऊँगा वो राम राज्य कोई दूसरा था, इस राम राज्य में दूसरा है। और उनको बताऊँगा अपने प्राणों को त्याग कर माननीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राणों में अपने प्राण आहुति दे दूँगा। जय श्री राम। जैसा कि मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार, मेरी मतलब बीजेपी की सरकार, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सरकार हमारे साथ है, परंतु मुझे तो विश्वास है इन 6800 लोगों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ। मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। बाबा जी, वोट तो आपको किया है, दर पे तो आपके आते हैं और आपके दर के लिए, आपके दर के वास्ते दूसरों से भी आपका वोट मंगाते हैं। वोट आपको दिला के आपको जीत दिलाते हैं। बाबा, इस भैया की लाज रखो, नियुक्ति दे दो बाबा, विश्वास रखो। एक बार फिर से आपको बनाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, परंतु हमारी 6800 भी जिंदाबाद कर दीजिए बाबा जी, नियुक्ति दे दीजिए। धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम। मैं 6800 चयनित शिक्षक, पीड़ित शिक्षक हूँ। आज हमारे जो साथी हैं 15 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि सब जानते हैं कि हम सभी जितने भी 6800 शिक्षक हैं हिंदू हैं, और हिंदू होते हुए मैं श्री राम जी का परम भक्त हूँ। इसलिए मैं और हमारे सभी साथी जितने भी 6800 हैं अयोध्या ज़रूर आएंगे, श्री राम से मिलने आएंगे और उनको अपनी पीड़ा सुनाएंगे, क्योंकि आज 572 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय योगी जी ने हमारी पीड़ा नहीं सुनी। अब यह हम अपनी पीड़ा अपने श्री राम को जरूर सुनाएंगे। अयोध्या ज़रूर आएंगे, लेकिन यह हम डेट नहीं बताएंगे कि श्री राम से मिलने कब आए। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं 800 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। माननीय योगी जी 570 दिन से इस ठंड में ये जहाँ लोग कमरे के अंदर गर्म कपड़े पहन के कंबल लेकर सोते हैं, हम लोग बिना कंबल के सो रहे हैं। माननीय योगी जी हमारी बात सुनिए और हमें न्याय दीजिए, नहीं तो माननीय योगी जी हम भी अयोध्या आएंगे। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम राम जी को अपनी पीड़ा सुनाएंगे। तो माननीय राम जी हमारी पीड़ा सुने और अपने चरणों में ले, हम वहीं पर अपनी प्राण त्याग करेंगे। गुप्ता, गोरखपुर का निवासी। मैं माननीय योगी जी तक अपना पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि पूरे खानदान के 8वीं पीढ़ी में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं। बहुत मुश्किल से अपने मां का कंगल और मंगलसूत्र और पिताजी के हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी बेचकर बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और लिस्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमको न्याय मिला था, और मैं मुख्यमंत्री जी से को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। अगर जो हमारा मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता तो हम भी भगवान ही के वंशज हैं, उन्हीं को मानने वाले हैं, और उन्हीं के दिया हुआ मेरा सब कुछ है, शरीर है। और हमने डिसाइड किया है कि अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता है, उसी भगवान रामचंद्र जी के चरणों में सरजू नदी के किनारे अपना भूख हड़ताल तोड़ते हुए अपना प्राण का त्याग कर देंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर से मैं माननीय योगी जी से निवेदन करती हूँ कि जो हम लोगों को अधूरा न्याय दिए हैं वो हम लोग को पूरा न्याय दें, नहीं तो हम लोग सामूहिक रूप से अयोध्या में आके आत्मदाह करेंगे। हम लोग पिछले 570 दिन से यहाँ धरना अनवरत कर रहे हैं और आज भूख हड़ताल का 15वां दिन है। अब हम लोग को पूरा न्याय दे दीजिए माननीय योगी जी, नहीं तो हम सब भाई बहन जो यहाँ धरने पे बैठे हैं सब लोग सामूहिक रूप से आके अयोध्या में आत्मदाह करेंगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आपके कहने पे ही हम लोगों की लिस्ट आई थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, तो 6800 की लिस्ट आपने दे दिया, उसकी नियुक्ति आप नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग बहुत निवेदन कर लिए, बहुत रो लिए हैं। अब हम लोग आके वहीं पे आत्मदाह करेंगे, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसमें हम लोगों को जल्द से जल्द पूरा न्याय हम लोग के साथ करिए। मैं 6800 चयनित एक अभ्यर्थी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी पीड़ा भी पहुंचाना चाहता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, चूँकि भगवान राम सबके हैं, हमारे भी हैं राम, हम भी उनके वंशज हैं। अयोध्या हम भी आएंगे,
लेकिन हम प्रशासन को नहीं बताएंगे कब जा रहे हैं हम लोग। हम अयोध्या जाएंगे, वो हमारे भी आराध्य हैं, शायद हमारी बात वही सुन ले, क्योंकि यहाँ की भूखी भेड़ियों जैसी मानसिकता वाले लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हमारी बात शायद माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इतने दिन से लगातार आंदोलन करते हुए हम लोगों को हो गया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, कुछ ऐसी सद्बुद्धि दो, शायद शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग हमारी पीड़ा को सुने, समझ सके, हमें न्याय दे सकें। अयोध्या हम जरूर आएंगे।